नमस्कार, आप सभी लोगों का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। और जैसा कि पिछले वीडियो में हम सभी लोगों ने जाना था कि तुलसीदास जी ने 84 कोस ब्रज की यात्रा करी, रामकृष्ण में वेद भक्ति के कारण आनंद में भर गए। और तो बोले सियावर रामचंद्र की जय हो, अयोध्या राम लला की जय हो, पवन पुत्र हनुमान की जय हो। और आइए अब हम आगे की कथा श्रवण करते हैं। बहुरी जब वृंदावन आए, घाट घाट मज्जन करी भाई, सब मंदिरन दर्श कर लीनो, ज्ञान गुदरी डेरा कीनो। फिर जब वृंदावन में आए तब प्रत्येक घाट में स्नान किया, सब मंदिरों के दर्शन किए, आनंद गुदरी में डेरा किया। परशुराम तहाँ रहो महानता, कृष्ण उपासक भाव करंता, लख्यव गोसाई की सब रीति, बड़ी करत सतसंग ही प्रीति। वहाँ एक परशुराम महंत रहते थे, वह कृष्ण के अनन्य उपासक थे। यानी कि जब तुलसीदास जी वृंदावन में आए तो वहाँ पर उन्होंने अनेक मंदिरों के दर्शन किए। और वहाँ एक परशुराम फिर वो वहाँ पर आते हैं जहाँ पर कि एक परशुराम महंत रहते थे, जो कि कृष्ण के अनन्य उपासक हैं। गुसाई के रीति उन्होंने देखकर सत्संगत की और बहुत प्रीति बढ़ी। फिर क्या होता है, तुलसीदास को करि सतसंगा, नव नव बढ़त प्रेम रस रंगा, परशुराम के मंदिर माही, कृष्ण रूप श्रीनाथ सुहाही। तुलसीदास के सत्संग में नित्य नया प्रेम बढ़ने लगा। परशुराम के मंदिर में कृष्ण रूप लक्ष्मीपति शोभित थे। बंसी लकुट काचनी काचै, मुकुट माथ माला उर आचै, सोहति मूर्ति ललित त्रिभंगी, हरण हार हिय राधा संगी। बंसी लकुट काचनी काछे, माथे पर मुकुट, हृदय में माला धारे, त्रिभंगी छवलिए किए थे, शोभित थे हृदय, हरणहार राधा के समीप शोभित थे। फिर क्या होता है, एक दिन ताह सब दिन की नाई, दरस लेत चली गए गोसाई, परशुराम तह रहो मानता, तासु परे चाचो करंता। एक दिन वहाँ सब दिन के समान दर्शन करने को तुलसीदास जी गए। उस समय परशुराम महंत ने इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। यानी कि सब दिन, जैसे प्रत्येक दिन तुलसीदास जी उस मंदिर में श्री कृष्ण भगवान के दर्शन करने के लिए जाते थे, उसी प्रकार उस दिन भी गए। तो वहाँ पर जो परशुराम जी महंत रहते थे, उन्होंने सोचा कि चलिए आइए आज तुलसीदास जी की परीक्षा लेते हैं। फिर क्या होता है, तुलसी करन दंडवत लागे, तब महंत बोलो अनुरागे, मेरे वचन कछुक सुन ले हूँ, फेरी द्वार दंडवत करी हूँ। तब तुलसीदास दंडवत करने लगे। तब महंत ने कहा, पहले मेरे वचन सुन लो, फिर पीछे दंडवत करना। उस जो वहाँ के महंत थे परशुराम जी, उन्होंने कहा कि हे तुलसीदास जी, पहले मेरे वचन सुन लीजिए, फिर यहाँ आप दंडवत करिएगा। अपने अपने इष्ट को रामा, नमन कराएं सब को सिया रामा, परशुराम विनय इष्ट के रामा, नवय सुमूरख हो सिया रामा। सब कोई अपने अपने इष्ट को प्रणाम करता है। यानी कि हर एक व्यक्ति का अपना इष्ट होता है और हर एक व्यक्ति को अपने ही इष्ट को प्रणाम करना चाहिए, ऐसा परशुराम जी कहते हैं। बिना इष्ट के जो मतलब मस्तक नवाता है वो मेरे हिसाब से मूर्ख होता है, परशुराम जी कह रहे हैं। तो परशुराम के वचन सुनी रामा, मानत ही ये हुला सिया राम, सीता रमण संभारिक रामा, बोले तुलसीदास सिया राम। परशुराम के वचन सुन मन में प्रसन्न हो सीता रमण राम श्री रामचंद्र जी का ध्यान कर तुलसीदास जी बोले। जब परशुराम जी के ऐसे वचनों को सुनते हैं तो तुलसीदास जी हृदय में बहुत ही हर्षित होते हैं और श्री रामचंद्र जी का ध्यान कर तुलसीदास जी प्रभु से क्या कहते हैं, कहाँ कहाँ छब आज की रामा, भले बनाय हो नाथ सिया राम, तुलसी मस्तक तब नव रामा, धरव धनुष शर हाथ सिया रामा। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे नाथ, आज की छवि क्या कहूँ, बहुत सुंदर हो, बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत भले बने हो, परंतु जब धनुष बाण हाथ में धरोगे तभी तुलसीदास जी का मस्तक आज नवेगा। फिर क्या होता है कि मुरली लकुट दुराय करामा, धनव धनुष शर हाथ सिया रामा, तुलसी लख रुचिदास की रामा, नाथ भये रघुनाथ सिया रामा,
तब कृष्ण ने मुरली और लकड़ी छिपाकर धनुष बाण हाथ में लिया। अर्थात जैसे ही यह इस वाणी को सुनते हैं तुलसीदास जी कहते हैं कि आज जब आप हाथ में धनुष बाण लेंगे तभी इस तुलसीदास का मस्तक नवेगा। तो प्रभु क्या करते हैं, ऐसी लीला करते हैं कि श्री कृष्ण ने मुरली और लकड़ी को छिपा लेते हैं और हाथ में धनुष बाण ले लेते हैं। और भक्ति की रुचि को देखकर आज रघुनाथ ने अपना जो कृष्ण रूप था उसको छिपा लिया है और श्री राम के रूप में आ गए हैं। यह प्रत्यक्ष देखे व संसारा, वृंदावन मच जय जयकारा। परशुराम तुलसी पद गए, धन्य धन्य कहीं आनंद लहऊ। सब लोगों ने यह बात देखी, वृंदावन में जय जयकारा मच गया। परशुराम ने तुलसीदास के चरण पकड़ लिए और धन्य धन्य कहकर महा आनंद पाया। एक दिन ज्ञान गुदरी माही, होती हर की कथा सदाई। गए गोसाई श्रवण उमा, निरके संत मातन कहा। ज्ञान गुदरी में नारायण की कथा सदा होती थी। एक दिन प्रसन्नता से गोसाई जी सुनने को गए। वहाँ बड़े बड़े संत और महात्माओं को देखा। को गद्दी मह बैठ महांता, को उच्चासन महावेल संता। गद्दी मह बैठावन लागे, भूमह बैठ गए अनुरागे। कोई संत गद्दी और कोई महंत ऊंचे सिंहासन पर बैठे हैं। यानी कि ज्ञान गुदरी में नारायण की कथा हो रही थी। वहाँ पर गोसाई जी प्रसन्नता से जाते हैं, कथा को सुनने के लिए जाते हैं। और वहाँ पर जब जाते हैं तो क्या देखते हैं कि कोई संत गद्दी पर, कोई महंत ऊंचे सिंहासन पर बैठे हैं और इन्हें भी गद्दी में बैठाने लगे। तुलसीदास जी गद्दी पर ना बैठ करके प्रेम से पृथ्वी पर बैठ जाते हैं। कहाँ वह गोसाई सबन सुनाई, कथा श्रवण के दोष गनाई। कथा सुनत विराजे खाही, ते मल बाचत नरकन माही। तब गोसाई ने कथा सुनने के दोष सबको सुनाकर कहे, जो कथा सुनने में पान खाते हैं उन्हें नरक में मल भक्षण करना पड़ता है। अर्थात कथा सुनने में जो पान को चबाते रहते हैं उनको ऐसा माना जाता है कि नरक में मल भक्षण करना पड़ता है। कथा सुनत बैठे उच्चासन, ते अर्जुन तरु होत पापसन। कथा सुनई जे बिन परिणामा, ते विषवृक्ष होत अगधामा। जो कथा सुनते में ऊंचे सिंहासन पर बैठते हैं वह पापी अर्जुन के पेड़ होते हैं, और जो बिना प्रणाम किए कथा सुनते हैं वे पापी विष वृक्ष हो जाते हैं। अर्थात जो कथा सुनने में ऊंचे स्थान पर बैठते हैं ऐसा वो पापी अर्जुन के पेड़ हो जाते हैं, और जो बिना प्रणाम किए कथा को सुनते हैं वो विष वृक्ष बनते हैं। कथा सुनत जे सोवत जानी, ते अजगर होते अभिमानी। जे वाचक सम आसन बैठे, ते गुरु तल्प पाप फल पैठे। जो कथा सुनते में सोते हैं वे अजगर होते हैं, और जो बाँचने वाले के आसन के समान में बैठते हैं उन्हें गुरु दारागमन का दोष लगता है। जे निंदय यदुपति कथा रामा, अगहरनी मन हार्सिया रामा। ते सत जन्म प्रयांत लगी रामा, श्वान होत दुख कार्सिया रामा। जो पापहारिणी मनमोहनी नारायण की कथा की निंदा करते हैं वे 100 जन्मों तक दुखदायी श्वान होते हैं। कथा होत जे करई विवादा, ते खर सरट होत मर्यादा। जे हरि कथा सुनट सठ नाही, होत नरक लहि को लग बनाही। जो कथा होते में विवाद करते हैं वे गधे और सरट होते हैं, और जो मूर्ख नारायण की कथा नहीं सुनते हैं उन्हें वन में सूकर का शरीर मिलता है और उन्हें नरक भी जाते हैं। अर्थात कथा होने में जो विवाद करते हैं वे गधे और सरट होते हैं, और जो मूर्ख नारायण की कथा नहीं सुनते हैं वो उन्हें वन में सूकर का शरीर मिलता है और नरक में जाते हैं। कथा विघ्न करते जे द्रोही, नरक भोगी पर सूकर होई। ये 10 दोष तुरत विहाई, सी हरि कथा सुनहु सब भाई। जो द्रोही कथा में विघ्न करते हैं वे भी नरक भोग कर फिर सूकर होते हैं। हे भाई, यह 10 दोष छोड़कर नारायण की कथा सुननी उचित है। अर्थात इन 10 दोषों को छोड़कर ही नारायण की कथा सुननी चाहिए। सुनि कै तुलसीदास क बैना, भरी आए जल प्रेम नैना। तुंगासन सब दियव विहाई, बैठे भूमि कथा शिरनाई। यह तुलसीदास के वचन सुन प्रेमियों के नेत्रों में जल भराया। सब ने ऊंचे सिंहासन त्याग दिए और भूमि पर
बैठकर कथा सुनने लगे। अर्थात तुलसीदास जी ने जैसे ही इन सब चीज़ों के बारे में बताया, जो जो लोग ऊंचे सिंहासन पर बैठे हुए थे सभी ने ऊंचे सिंहासन त्याग दिया और भूमि पर आकर बैठ गए। हाय गए कथा समापत जबहि, बोलव संत एक अस तबहि, षोडश कला कृष्ण सुख सारा, द्वादश कला राम अवतारा। जब कथा समाप्त हुई तब एक संत ने इस प्रकार वचन कहे, कृष्ण का अवतार षोडश कला का है और राम अवतार 12 कला का। अर्थात कृष्ण ने श्री कृष्ण भगवान 16 कलाओं से युक्त हैं और राम जी 12 कलाओं से ही युक्त हैं। तो षोडश तजि द्वादश अस भजहूँ, समाधान कर नहीं घर ब्रजहूँ, यह सुन तुलसीदास सुख छाके, भये मिलन हारे वसुधा के। तो कुछ लोग उनसे पूछते हैं तुलसीदास जी से कि आप 16 कला को छोड़कर 12 कला का भजन क्यों करते हैं, समाधान के बिना घर नहीं जाना। यह सुन तुलसीदास जी महाप्रसन्न हो भगवत ध्यान में छक गए, अर्थात प्रभु का ध्यान करने लगे। रही दंड दय लग शुद्धि नाही, सोचय शांत सलिलते न काही, भई खबर तब उठे गोसाई, पूछय शांत भेद बरियाई। 2 घड़ी तक शुद्धि ना रही तब संतों ने उनके ऊपर जल छिड़का। जब शुद्ध आई तो गोसाई जी उठे, तब संतों ने इस बात का भेद पूछा। तो क्या कहते हैं तुलसीदास जी, तुलसीदास बोल्यो वचन रामा, यद्यपि कहाब नहीं योग सिया रामा, तदपि कहाव प्रसंग वस रामा, सुनहु भेद सब लोग सिया रामा। तुलसीदास जी बोले, यद्यपि यह बात कहने के योग्य नहीं है तो भी प्रसंगवश कहता हूँ, सुनो तुम सब लोग सुनो। क्या कहते हैं तुलसीदास जी, राम ही जानो मैं लगी आजू, अति कृपाल कौशल महाराजू, तुम तो 12 कला बताए, ईश्वर को अति भाव दृढ़ाए। आज तक मैंने राम को अति कृपालु कौशलपुर का राजा जाना था। तुलसीदास जी कहते हैं कि आज तक मैं सिर्फ यही जानता था राम जी के बारे में कि वे बहुत ही कृपालु हैं और कौशलपुर के राजा हैं, यही जानकर मैं उनकी पूजा करता था। तुमने उनको 12 कला यानी 12 कला का ईश्वर अवतार वर्णन किया है और ईश्वरता प्रतिपादन करके मेरा भाव और भी दृढ़ कर दिया। अर्थात मुझे सिर्फ यही ज्ञान था आज तक कि वो कौशलपुर के राजा हैं और बहुत ही कृपालु हैं, परंतु उन्होंने भगवान के रूप में अवतार लिया और 12 कलाएं उन्होंने धारण की हैं। यह बात आज तुमने मुझे बता कर के मेरी दृढ़ता यानी मेरी भक्ति को और ज़्यादा प्रगाढ़ कर दिया है, क्योंकि मैं ये आज तक जानता ही नहीं था कि प्रभु में 12 कलाएं हैं और वो ईश्वर का रूप थे। महाराज पुनि ईश्वर रामा, सबन किमी तजवता सुमय नामा, यह सुनी जानी अनन्य उपासी, गहे चरण सब शांत हुलासी। जब रामचंद्र ईश्वर और महाराज हैं तो अब उनका नाम मैं कैसे त्याग कर सकता हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं जब रामचंद्र ही ईश्वर और महाराज हैं तब मैं उनका नाम तो बिल्कुल नहीं त्याग सकता हूँ। यह वचन सुन तुलसीदास जी को अनन्य उपासी जानकर सब संतों ने उनके चरण पकड़ लिए। यह विधि करत विविध सतसंगा, तुलसी विपिन बसे रति रंगा, पुण्य कछु काल माह चली काशी, तुलसीदास आए सुख राशि। इस प्रकार अनेक सत्संग करते हुए तुलसीदास जी से प्रेम से पूर्ण हो वृंदावन में रहे। फिर कुछ दिन उपरांत वहाँ से चलकर तुलसीदास जी काशी में आए। विनय पत्रिका जौन बनायवता को, मंदिर माध्य धरायो, विनय कियो सन्मुख कर जोरी, साथ हूँ ये विनती जो मोरी। और तुलसीदास जी ने जो विनय पत्रिका ग्रंथ बनाया था उसे मंदिर में पधराया और हाथ जोड़कर कहा, जो मेरी विनय सत्य हो तो हे प्रभु तो यही मही सही परि जावै रामा, मोर दुसह दुख दुत मिटि जामे, अस कहीं कीन्ह बंद किवारा, गए व बहुर जब भो बेंसारा। तो इसमें आपके हस्ताक्षर हो जावें, इससे मेरे सब दुख मिट जाएंगे। यानी कि तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका ग्रंथ बनाई थी और विनय पत्रिका ग्रंथ को बनाकर उन्होंने कहा कि हे प्रभु इसमें मैं चाहता हूँ कि आपके हस्ताक्षर हो और इस जब आपके हस्ताक्षर हो जाएंगे तो सब मेरे समस्त दुख मिट जाएंगे। यह कहकर किवाड़ बंद कर दिए। प्रातः का यानी कि उस पुस्तक को प्रभु का जो मंदिर था उसी के अंदर रख दिया श्री रामचंद्र जी भगवान के पास में और किवाड़ को बंद कर दिया। तुलसी पुस्तक गही जब हेरी, मिली सही रघुपति कर केरी, विनय माह जब पद आकीनो, सो मैं तने सुख लिख दीनो।
जब पुस्तक में देखने लगे तो उसमें भगवान की सही थी, अर्थात प्रभु का हस्ताक्षर था। जब किवाड़ खोला गया, उसको देखा गया, उसमें मिला कि प्रभु की सही थी, यानी प्रभु का हस्ताक्षर था। तब आपने विनय पत्रिका में यह पद किया है, उसे यह लिखते हैं। उसके बाद में तुलसीदास जी ने यह पद लिखा है, तुलसी अनाथ की परी रघुनाथ की सही है, अर्थात अनाथ तुलसी के ग्रंथ पर रघुनाथ के हाथ की सही पड़ी है। पुनि अति दुस्तर काल लखी रामा, राम धाम को जान सिया रामा। तुलसीदास विचार किया रामा, बोलव सबन सुजान सिया रामा। फिर काल को अति दुस्तर जानकर राम धाम को जाने का तुलसीदास ने विचार किया। तब सब संतों से बोले, सही न जात रघुपति विरह रामा, जान चाहो हरि धाम सिया रामा। यह सुन कै अति व्यतीत भय रामा, सकल शांत मति धाम सिया रामा। जब रघुनाथ जी का विरह सहा नहीं जाता है, मैं उनके धाम को जानना चाहता हूँ। यह सुनकर सब संत उनके वियोग से व्याकुल हो गए। तिनहि दियो उपदेश मम रामा, ग्रंथ वेद मरे आज सिया राम। रामायण गीतावली रामा, विनय पत्रिका आज सिया राम। तुलसीदास जी ने उन्हें उपदेश दिया कि मेरे ग्रंथ वेद मर्यादा से पूर्ण है, रामायण गीतावली विनय पत्रिका आदि तीनहि सुनहु समुझौ सुरचि रामा, चलहु ग्रंथ अनुसार सिया राम। अंत समय हट मिली हिंग रामा, दशरथ राजकुमार सिया राम। यह सुनो और समझो, उन्हीं के अनुसार चलो तो अंत समय भगवान दशरथ कुमार अवश्य मिलेंगे। अस कहीं सहज ही आय गे रामा, असी वरुण के तीर सिया राम। नैन मूंद तनु अचल किया रामा, भई संतन की भीड़ सिया रामा। यह कह असी वरुण गंगा के किनारे आकर नेत्र मूंद शरीर अचल कर दिया। साधुओं की बहुत बड़ी भीड़ हुई। बजे नगारे गगन में रामा, देख परम विभास सिया रामा। दामन सोचहूँ और में रामा, चमके व चपल प्रकाश सिया रामा। आकाश में दुदुम्बी बजी और प्रकाश दिखा और चारों ओर एक बिजली सी चमकी। संवत सो रहस्य असी, असी वरुण के तीर। श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी थजो शरीर। सन 1680 में असी वरुण के किनारे श्रवण शुक्ला सप्तमी को तुलसीदास ने शरीर त्याग दिया। भवसागर में नाव सम रामा, विरंची ग्रंथ मत धीर सिया रामा। चढ़ विमान गमनत भयो रामा, जहाँ निवसत रघुवीर सिया राम। इन बुद्धिमान के ग्रंथ भवसागर पार करने को नाव के समान है। विमान में यह चल श्री रामचंद्र जी के साकेत लोक को चले गए। तुलसी जीवन चरित को रामा, है अति ही विस्तार सिया राम। कर समास भाषा कह रामा, अपनी मति अनुसार सिया राम। तुलसीदास का जीवन चरित्र बड़ा ही विस्तार है। इसमें बता रहे हैं लेखक जी कि तुलसीदास जी का जीवन चरित्र बड़ा ही विस्तार है, सो भाषा में संक्षेप कर थोड़ा सा यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो बोले सियावर रामचंद्र की जय हो, अयोध्या राम लला की जय हो, पवन पुत्र हनुमान की जय हो। बोल दे जय जय श्री सीताराम की जय हो। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी लोगों को ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, तो प्लीज़ से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय जय श्री सीताराम।